नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे कॉन्सेप्ट सीरीज़ का जो हमने वादा किया था उसे हमने पूरा किया और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज का जो हम जीके का जो क्वेश्चन जो लेकर आए हैं यह आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और संभावना अति ज़्यादा होती है। उसे देखते हैं आखिर कौन सा क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है यह एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है जो 30/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहा जाता है। आखिर क्वेश्चन क्या है और इसके विषय में भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन था कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। क्वेश्चन तो आपको सिंपल लग रहा है, एक लाइन का है, लेकिन इसमें आपको तरीका बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे और बहुत सारे लोग को ये नहीं ध्यान रहता है कि अंग्रेज को आधुनिक इतिहास में एक वर्ड से सूचित किया जाता है और यह जो वर्ड है अंग्रेज के लिए आंगल, यानी कहीं भी अगर आंगल शब्द हो तो आप समझ सकते हैं कि यह अंग्रेज के लिए सूचित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े, इसी का एक तरीका यह है कि अंग्रेज और मैसूर के बीच टोटल कितने युद्ध हुए। तो यह इसका तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, लेकिन इसको जानने के पहले हम लोग इसके मैसूर के विषय में जानते हैं। आखिर मैसूर राज कौन बनाया, किसने बनाया, किसको हराकर मनाया हुआ, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, मैसूर को ही आजकल हम लोग कर्नाटक कहते हैं। मैसूर राज की जो स्थापना है 1761 ईस्वी में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे बहुत ही बड़े बादशाह जिसका नाम है हैदर अली, और इससे भी तेजस्वी और महाशक्तिशाली इसका बेटा था जिसका नाम टीपू सुल्तान है। तो यहाँ तीन तो क्वेश्चन ये हो गया कि मैसूर राज को कब बना है, 1761 में बनाया कौन, हैदर अली, और यही हैदर अली जो है 1761 में मैसूर का राजा भी बना था। और किसको हराकर या किसको पराजित करके, तो रखना है ध्यान, चिक्का कृष्ण राव को। तो ध्यान रखेंगे, हैदर अली मैसूर राज कब बनाया, 1761 में, किसको हराकर, चिक्का कृष्ण को, उसके बाद कब, तो 1761 में। और इसी मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 बार युद्ध हुआ है। जो आपके क्वेश्चन में है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े हैं, तो इसमें है 6, 3, 5 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो युद्ध हुए थे उसके विषय में अब थोड़ा जानते हैं। यहाँ जैसे यहाँ है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मीन्स अंग्रेज और मैसूर जो है वो कर्नाटक को सूचित कर रहा है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए हैं, 4, जिसमें पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। यह युद्ध हैदर अली और वरेलास्ट के बीच हुआ है। इस युद्ध में हैदर अली जीता है और वरेलास्ट हार गया था। यह जो युद्ध है यानी पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है यह मद्रास की संधि के साथ समाप्त हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, मद्रास की संधि के साथ पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ है। उसके बाद दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1780 से लेके 1784 तक चला था। यह जो युद्ध है फिर से हैदर अली और वारेन हेस्टिंगस के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली जीता है और वारेन हेस्टिंगस हार गया था। यानी इसमें हम थोड़ा सा रिजल्ट को उल्टा करेंगे। पहला जो युद्ध हुआ था उसमें तो हैदर अली जीत गया था, लेकिन दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें हैदर अली की हार हुई और वारेन हेस्टिंगस जीता था। और यह जो युद्ध है यह मंगलोर की संधि के साथ खत्म हो गया। मंगलौर की संधि के साथ खत्म हो गया। इसी तरीके से अगला जो युद्ध है जो कि आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध है, यह 1790 से 1792 तक चला था।
और इस युद्ध में हैदर अली का जो उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान, यह भाग लिया और टीपू सुल्तान ने मैसूर के तरफ से लड़ा और अंग्रेज़ों का नेतृत्व कॉर्नवालिस ने किया था, जिसमें टीपू सुल्तान हारा है और कॉर्नवालिस की विजय हुई थी। और यह जो युद्ध है यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हो गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हो गया। ये जो श्रीरंगपट्टनम है यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। तो रखेंगे ध्यान, श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? कावेरी नदी पर। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। और इसी श्रीरंगपट्टनम में अपने जो टीपू सुल्तान थे इसने अपना राजधानी भी बनाया था और एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था और इसी वर्ष जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना है। तो यहाँ पर तीसरा तो आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। फिर आपका जो चौथा और जो आखिरी युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 में हुआ है और इस युद्ध के बाद मैसूर साम्राज्य का विनाश हो गया, वह समाप्त हो गया, क्योंकि इसी आंग्ल मैसूर युद्ध में, चौथे मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली की भीषण युद्ध हुआ था, भीषण लड़ाई हुई थी। और इसी युद्ध में वेलेस्ली तो जीता लेकिन टीपू सुल्तान जो है जीते जीते हार गया और इसीलिए इसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहते हैं और बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। दोस्तों, टीपू सुल्तान एक ऐसा राजा था जो हमेशा लड़ते हुए ही और हमेशा अपने साम्राज्य विस्तार पर ही ध्यान रखता था और इसी दौरान जो है यह लड़ते हुए भी मारा गया है। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर एक शेर का चित्र था और मैसूर का जो राजा है, मैसूर का जो शेर है वो टीपू सुल्तान को कहते हैं। उसी तरीके से वेलेस्ली ने एक शेर को पराजित किया, इसीलिए इसे बंगाल का शेर का उपाधि दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 4 युद्ध है जिसमें से कोई भी युद्ध किसी भी समय किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ जो 3 संधि जो बताए हैं, जो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, जैसे पूछा जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो इसकी समाप्ति का समय होगा वही संधि का समय होगा। जैसे मद्रास की जो संधि है इसके साथ पहला आंग्ल मैसूर युद्ध तो खत्म हो गया, परंतु किस साल यह संधि हुई? तो जिस साल यह खत्म हुआ था, यानी मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हो गई। उसी तरीके से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था और जिस साल यह खत्म हुआ है 1784 में, उसी साल मैंगलोर की संधि हुई और यह संधि पूछा जाए कब हुआ? तो 1784 में हुई थी। उसी तरीके से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था और 1792 में जब तीसरा मैंगलोर युद्ध, जब यह मैसूर युद्ध समाप्त हुआ है, तो यह जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ और 1792 में यह श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग एक लाइन का क्वेश्चन तो देखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उसको भी हम लोग डील किए हैं। इसी तरीके का हम और भी क्वेश्चन को ला रहे हैं। आप इस सीरीज में निश्चित बने रहिएगा और इसमें हम तरह तरह का जितने भी प्रश्न हैं जो पूछने की प्रबल संभावना है उसको मैं लेकर आ रहा हूं। तब तक आप इसे देखें, अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के बीच पहुंचाएं। धन्यवाद।